नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में उनकी बेटी शिखा का प्रणाम और ये शुक्राना की सेवा गुरुजी के चरणों में सादर अर्पित समर्पित है। संगत जी, गुरुजी ने आज एक मैसेज दिया कि तू शुक्राना करते करते मेरे और पास मैं तेरे और पास आता हूँ। जैसे जैसे तू शुक्राना करेगी मैं तेरे और पास आता जाता हूँ और तेरे लिए मैं 7 समंदर पार से आ जाऊँगा तुझे बचाने। और वाकई में गुरुजी आते हैं संगत जी, जब भी हम पुकारते हैं, कोई सुने ना सुने, हमारा गुरु ज़रूर सुनता है। आज मैं कुछ बातें साझा करूँगी आपके साथ जो मेरे साथ होता है और शायद गुरुजी का हुक्म हो रहा है आज वही। पहले तो मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी का शुक्राना करूँगी। थैंक यू आप दोनों को। आप दोनों बहुत सपोर्ट सिस्टम बन के हम सबके साथ खड़े हैं, क्योंकि हमारे शुक्राने के फूल आप ही माला में पिरो के गुरुजी के चरणों पे चढ़ाते हैं। उसके लिए भैया, भाभी, मेरे प्यारे विपिन अंकल, सौम्या आंटी, आपका बहुत शुक्राना। मेरे पर प्यारे सभी साथ संगत जी का बहुत शुक्राना। आप सब जब अपनी ज़ुबान से शिखा आंटी का नाम लेते हो ना, मुझे इतना अच्छा लगता है। मुझे लगता है गुरुजी ही मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। वाकई में आप सब इतने अच्छे हो ना, तो आपको सब अच्छे ही लगेंगे। अनंतम शुक्राना। सुनीता आंटी, आप कहते थे ना कि सपने में, तो गुरुजी का सपने में आना ना, पहले एक संगत है, पुराने संगत, नाम मुझे नहीं याद है, शायद कमल अंकल या कोई और, हाँ शायद कमल अंकल, उनका ही सत्संग मैंने कभी सुना था। तो उन्होंने कहा था कि सपने में आना उनका वो कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती है। अच्छी बात इन द सेंस ब्लेसिंग तो है ही गुरुजी का आना, लेकिन जब हमारे कर्म बहुत माड़े हो जाते हैं ना, अगर हमारे सपने में गुरुजी नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब कि हमारी लाइफ में सब कुछ बहुत स्मूथली और अच्छा चल रहा है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि हम सारे, अब हो सकता है कि हम लोगों के साथ अभी बहुत कुछ बुरा होने वाला हो जो गुरुजी सपनों में आके काट रहे हैं, और अगर हम किसी का सुन भी लेते हैं ना, तो सेम हम लोग महसूस कर सकते हैं। सत्संग तभी तो गुरुजी ने बनाया कि सुन के ही कल्याण, बोलने वाले का भी कल्याण और सुनने वाले का भी कल्याण। हम सब एक दूसरे का सत्संग सुन के ही ब्लेस हो जाते हैं, क्योंकि हमारे बीच में हम दोनों का हाथ पकड़ के गुरुजी विराजमान होते हैं। जो सत्संग बोलता है और जो सत्संग सुनता है, दोनों तरफ गुरुजी बैठे होते हैं उनके हाथ पकड़ के। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं बताना चाहूँगी कि जब भी मैं दिया बाती करने शाम को जाती हूँ ना, तो मैं जैसे वॉशरूम में एक बार अपने हाथ पैर धोने जाती हूँ, तो मेरे वॉशरूम के विंडो पे ना कबूतर बैठा होता है, और मैं उसको रोज़ कहती हूँ ना, लगभग ये 1.5-2 महीने से ये चल रहा है कि गुड इवनिंग गुरुजी, चलिए अब दिया बाती करते हैं। और वो रिप्लाई देता है गुटर गूँ करके, और अगर नहीं भी देता है ना तो हल्का सा हिल जाएगा, कभी फड़फड़ा लेगा, और मुझे लगता है ना कि शायद सच में गुरुजी मुझसे बात कर रहे हैं। और वो मतलब विंडो पे उस वक्त होता ही होता है जब मैं हाथ पाँव धोने जाती हूँ, और जबकि पूरा एरिया पिजन नेट से घिरा हुआ है, लेकिन कहाँ से ये आ जाते हैं मुझे नहीं मालूम। इसी तरह मम्मी के वॉशरूम पे ना हमेशा जोड़ी में कबूतर, कभी सिंगल कभी जोड़ा, बैठा ही रहता है। क्योंकि मुझे विश्वास है कि वो गुरुजी अब कहते हैं ना कि मैंने पहरा लगा दिया है। तो जब भी हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं, जब हमारा कोई ट्रीटमेंट चलता होता है, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमारी सैनिटरी की ही होती है ना, वॉशरूम की होती है, उल्टी आना या फिर कुछ भी, मतलब सारा कुछ तो, यूरिनल या फिर कुछ भी इसी टाइप का प्रॉब्लम होता है ना, जो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट्स। तो उसके लिए ना गुरुजी हमेशा वो मम्मी के वॉशरूम के विंडो पे ही ना ब्लेस करने के लिए एक कबूतर परमानेंट ही बैठा हुआ है। और कभी कभी जब दिन में हम लोग नहीं रहते हैं तभी वो उड़ के जाता है, अदरवाइज़ हमेशा वो वहीं बैठा रहता है। तो इसके लिए भी मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करना चाहूँगी कि गुरुजी जब पहरा लगाते हैं ना, तो बिल्कुल बिल्कुल पुख्ता पहरा लगा देते हैं और दिखाते भी हैं कि देख, मैं यहाँ बैठा हाँ तेरे लिए। संगत जी, और
आज जैसे ही मैं जाने लगी पूजा करने के लिए, उसी वक़्त गुरुजी ने एक सत्संग में मैसेज मुझे सुना दिया कि आंटी को बोला गया था कि जो पहले से जो भगवान के मंदिर में हम लोग जल रखते हैं ना रोज़, एक जैसे कि पूजा-वूजा कर लिए, तो एक ग्लास या किसी लोटे में ना भर के जल मंदिर में रखना चाहिए, ताकि भगवान को अगर प्यास लगेगी तो वो पानी ग्रहण कर सकेंगे, जल ग्रहण कर सकेंगे। तो वैसे तो वो ढक के रखना चाहिए, लेकिन मैं ना फूल डाल के ढकती नहीं हूँ। मैं सोचती हूँ ढकूँगी फिर भगवान लोग कैसे खोलेंगे, कैसे पिएँगे? मैं नहीं ढकती हूँ, मैं उसको ओपन रहने देती हूँ। मुझे अच्छा भी लगता है ना फूल उसपे अच्छे-अच्छे लगते रहते हैं रोज़ पेटल्स। तो संगत जी, जब आजकल ना क्या होता है ना, जैसे ही मैं पूजा करने जाऊँगी ना तो वो आधा खाली होता है। ऐसा लगता है ना, जबकि वो कहीं से लीकेज भी नहीं है, टूटा भी नहीं है। मुझे लगता है ना कि भगवान जी लोग पीते होंगे पानी, पक्का से। क्योंकि मैं कहती हूँ ना कि भगवान जी आप लोगों को जब प्यास लगेगा तो पानी पी लेना, मैं मन ही मन कहती हूँ। और मुझे लगता है कि पक्का कभी गणपति बाप्पा, कभी हनुमान जी, जिनको भी प्यास लगती होगी ना, वो पी लेते होंगे। तो शुक्राना गुरुजी। संगत जी, उस वक़्त मुझे सत्संग में आदेश मिला कि ये गुरु जी का हुक्म है कि मंदिर में जो एक रात पहले ब्लेस होता है, वो जल का छिड़काव पूरे घर में रोज़ किया कर। संगत जी, मैं पूजा पर से उठी और उसके बाद मैंने पूरे कमरे में वो जल छिड़का है, और थोड़ा-सा मेन डोर के पास भी, किचन में, स्टोर में, बेटी के रूम में, बालकनी के दरवाजे पे, हर बेडरूम में, मैंने हर जगह छिड़का है। और इस तरह से गुरुजी ने हमारे घर की नकारात्मकता को हटाया संगत जी। और गुरुजी ने रात में 3 बजे 2:30 या 3 बजे मुझसे सेवा ली थी। जो गुरुजी का ड्राइंग रूम में मेरा चरण स्वरूप है ना गुरुजी का, उसका कपड़ा ना बहुत दिन से मैंने हल्का कलर का बिछाया था, लेकिन वो मुझे फब नहीं रहा था, हल्के पे था ना वो चरण स्वरूप। मैं कौन सा दुकान है बच्चे जाते हैं मेरे, मिनीसो, मिनीसो में मैं गई थी ना, तो वहाँ पे मैंने एक बहुत प्यारा सा टॉवेल लिया था। उसी को मैंने ना नया वाले को बिछाया था, उस पे गुरुजी का चरण स्वरूप, और एक मेरे बैम्बू क्राफ्ट के गणपति हैं, उनको मैंने वो उस पे विराजा हुआ है ड्राइंग रूम में। संगत जी, कल गुरुजी ने हाथ पकड़ के मुझसे वो सेवा ली कि इसको साफ कर। और संगत जी, मैं रात में चेयर पे चढ़ के पूरा वो शेल्फ साफ की हूँ। और नया वाला एक ब्लाउज़ का मेरा पीस था, तो वो पीस मैंने बिछाया, उस पे गुरुजी के चरण स्वरूप को पोंछ के रखा। गुरुजी के चरण स्वरूप के लिए दूसरा एक दिन मैं गई थी तो नया कपड़ा लाई थी, वो मैंने उस पे ओढ़ाया, और गन्नू बाबा को भी साफ़ किया, और फिर वहाँ पे मैंने उनको फिर से स्थापित किया। और मैंने सॉरी बोला कि गुरुजी आपको सॉरी, बहुत गंदा हो गया था। सच में संगत जी, जब मैंने वो कपड़ा हटाया ना, तब मुझे पता चला कि वहाँ पे कितनी सारी धूल मिट्टी थी। और हर जगह इतना साफ़, और गुरुजी के एरिया में इतना गंदा। और जबकि मैं स्वरूप को तो रोज़ साफ़ करती थी, लेकिन नीचे पूरा गंदा जम गया था। आई एम सॉरी बाबा, आपको बहुत कष्ट हुआ। और संगत जी, गुरुजी ने एक और सेवा मुझसे ली आज। भगवान को ना सूखे फूल चुभते हैं, ये शायद हम लोग नहीं जानते हैं। ये पुराणों में भी कहा जाता है कि जो सूखे फूल होते हैं ना, कभी हम लोग मुरझाए फूल चढ़ाते हैं भगवान को? नहीं ना। जो फूल मुरझा जाते हैं वो हम लोग कभी नहीं चढ़ाते हैं। क्यों? और क्योंकि हम उनको खिला हुआ फूल चढ़ाते हैं ना, किसी भगवान को या फिर अपने ही किसी प्यारे को जब हम लोग कुछ गिफ्ट करते हैं, जब बुके लेते हैं, तो क्या कोई मुरझाया हुआ बुके लेगा? नहीं लेगा ना, ताज़ा लेगा। तो जब सूख जाते हैं ना फूल, तो वो भगवान को चुभते हैं, क्योंकि भगवान एक सोल रूप में होते हैं ना, तो आत्मा को ना सूखे हुए फूल चुभते हैं। तो गुरुजी ने कहा था कि जब फूल सूखे चढ़ाती है तो उसको हटाती क्यों नहीं है? संगत जी, आज मैंने हर मूर्ति के पास से वो फूल हटाए हैं, और पूरा मंदिर को साफ करके। और मैंने कुछ फूल मंगवाए ब्लिंकिट स्टोर से, मारीगोल्ड्स मंगवाए, और मैंने गेंदे के फूल से पूरे मंदिर को सजाया है। और इतने सोहने मेरे सारे भगवान लग रहे हैं। मैंने गुरुजी को प्रणाम किया, उनकी झप्पी पाई, उनके हाथ अपने सर पे लगाए जो मेरे लाल चोले में है स्वरूप। और मैंने उनको जब जी भर के प्यार किया, मैंने कहा गुरुजी शुक्राना, ये जो आप सेवा लेते हो हमसे। और अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी, गुरुजी न जाने कितनी कृपाएं करते हैं। आज तो उन्होंने एक और कृपा की, जब
मैं बालकनी जा रही गई थी ना पूजा करके तुलसी मैया को जल डालने। जल डाला है ना, तो मेरी आदत है मैं पहले तुलसी माँ को जल डाल के तुलसी का को कहूँगी कि तुलसी सहित विष्णवे नमः, और मैं उस पे जल अर्पित करती हूँ। फिर मैं सूर्यदेव को प्रणाम करती हूँ कि तम सूर्यम भव कर्तारम तम सूर्यम प्रणमाम्यहम्, और चाहती रहती हूँ कि सूर्य मुझे दिख जाएँ और मैं प्रणाम कर लूँ। अगर नहीं भी दिखते हैं तो सूर्य तो हर जगह व्याप्त है, प्रकाश हर जगह है, जहाँ प्रकाश है वहाँ सूर्य है, तो मैं उस जगह को प्रणाम कर लेती हूँ। और उसके बाद आता है नंबर गुरु जी के मंत्र जाप का कि ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मैं कहती हूँ गुरु जी आप कहाँ हो, तो किसी दिन मुझे कबूतर उड़ के दिखाएगा, किसी दिन बटरफ्लाई दिखती है, किसी दिन मोर बोलने लगता है, किसी दिन जय गुरु जी की गाड़ी आ जाती है सामने, किसी दिन खाटू बाबा का लोगो आ जाता है सामने, किसी दिन कनेक्शन डीप है आ जाता है सामने, किसी दिन मालिक मेरे मालिक आ जाता है मेरे सामने जो बस पे लिखा होता है। तो किसी न किसी रूप में गुरुजी मुझे दिखा देते हैं कि हाँ मैं यही हूँ बेटा, तुझे ब्लेस कर रहा हूँ। आज मैंने पूछा गुरुजी आज आप कहाँ हो, और अचानक से संगत जी ने मैंने देखा कि जोड़े में येलो बटरफ्लाई, लेमन येलो बड़ी सी बटरफ्लाई, वो भी जोड़े में एक साथ कहीं से उड़ती हुई आई है, और एक जगह रुक के वो लोग फिर दोनों दो दिशा में चली गई है। संगत जी यहाँ पे गुरुजी ने मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया कि देख सबके साथ तो जुड़, जो दोनों साथ थे इसका मतलब है कि हमें कनेक्टेड रहना है, लेकिन हमें अपनी दिशा भिन्न रखनी है। हमें किसी के पीछे पीछे नहीं भागना है संगत जी, हमें अपना रास्ता चुनना है। जो रास्ता हमें हमारा गुरु देगा हमें उस पे चलना है, क्योंकि उस रास्ते पे चल के हम मोक्ष और एक सच्चाई की राह, एक नेकी की राह पे चल पाएंगे। कैसे थे हम और कैसे हुए हैं, अगर हम कभी अपने आप को लिखना शुरू करें ना, तब पता चलता है कि हमारा कितना चेंज हुआ है, हमारे स्वभाव में, हमारे व्यवहार में, हमारे बर्ताव में, हमारे बिहेवियर में, हमारे एटीट्यूड में, हमारे फैमिली में कितनी लड़ाई झगड़े होते थे, हमेशा चिल्लम चिल्ली होती थी, बच्चों को मैं मारती डांटती रहती थी, हमेशा खूब चिल्लाती थी बच्चों पे। अब तो कभी नहीं चिल्लाती हूँ, हाँ कभी गुस्सा हुआ तो दूसरी बात है अगर, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि नहीं, उनके उनके भी अपने विचार हैं, पहले मैं सुनती हूँ कि उनका क्या कहना है, उसके बाद में कुछ बोलती हूँ संगत जी। तो ये सब शिक्षाएं हमें गुरु जी ने दी हैं कि अपने से बड़े ही नहीं छोटों का भी मान करना सीख, और अभिमान तो बिल्कुल ना कर। तू हमेशा यही सोच कि तू कुछ ना है, मैं ना, सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण बाबा, क्या लागे अब मेरा, तेरा तुझको सौंप दिया है, सब कुछ मेरा तेरा। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सर्वदा भला करना गुरु जी, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणी सर्वदा भला। संगत जी आज मुझे दो सत्संग बैक टू बैक सुनने को मिले हैं। उसमें से एक सत्संग में बिल्कुल मेरी कहानी थी। उसमें एक आंटी बता रही थी कि उनको ना पैर में अचानक से बहुत दर्द होने लगा था, और वो ना इस बीच में खुद की दवाइयाँ नहीं ले रही थी। तो वो सोच रही थी कि मैं कैल्शियम लूँ या नहीं, 50 प्लस हूँ, क्या करूँ। और मेरे साथ भी यही है कि मैंने ना क्या किया था कि पिछले 1 महीने से ना मैं अपना कैल्शियम लेना छोड़ दी हूँ, मुझे मन ही नहीं कर रहा है लेने का, और मैंने उसको उठा के ना स्टॉक की दवाइयों में रख दिया। और विटामिन डी भी मेरा इरेगुलर हो गया था, जो मैं वीकली लेती थी वो कभी लेती हूँ कभी नहीं लेती हूँ। उस सत्संग में संगत जी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन था कि वो आंटी ने एक सत्संग में सुना कि उनको कैल्शियम लेने के लिए वो दूसरी संगत मना कर रही थी, और विटामिन डी गुरुजी ने उनको बोला था कि हफ्ते में एक बार ज़रूर से लेना है। संगत जी बिल्कुल ये मेरा ही जवाब था कि कैल्शियम की टैबलेट मुझे नहीं लेनी है, और उसकी जगह मुझे जो सोर्स होते हैं जैसे कि दूध लो, या फिर हीमोग्लोबिन वाली चीज़ लो, मखाना खाओ, ये सब करो। और बाकी मुझे विटामिन डी के अच्छी टैबलेट्स वीकली खाने हैं। तो शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे ये रिप्लाई दिया। और एक और मुझे रिप्लाई दिया गुरुजी ने, एक और मुझे आदेश दिया, या पता नहीं क्या दिया है, या तो मुझे कहते हैं ना कि पहले से रिमाइंडर नोट देना, कि उसमें ना संगत जी के लीवर में
पानी के बबल्स बन गए थे और उसकी वजह से ना उनको बहुत दिक्कत होती थी। गांठें टाइप हो गई थी, वाटर की गांठें, पानी की गांठें भी बनती हैं संगत जी, जब हमारे अंदर में ओवर पानी, एक्सेस पानी हो जाता है। तो एक बार मुझे याद आया ना कि जब मेरे हस्बैंड का ट्यूमर डिटेक्ट नहीं हुआ था, बस वो बैक पेन को दिखाने के लिए इधर से उधर जाते थे, तो हम लोग शिवालिक होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक कुछ था, वहाँ पे गए थे देहरादून में। तो वहाँ पे जब मैंने उनको बोला था ना कि मेरा देखिए ना, मुझे भी कुछ दे दीजिए दवाइयाँ, क्योंकि मेरे ना पैर में बहुत दर्द रहता है। तो उन्होंने कहा था कि आपका तो वेट ही बहुत ज़्यादा है, और आपका वेट इसलिए है क्योंकि आपके लीवर में ना पानी भर गया है, आपके बॉडी में पानी का पोर्शन ज़्यादा है। मैंने कहा ये आप बिना टेस्ट के कैसे समझ सकते हो? तो वो कहते हैं देखिए ना, आप जितना आप अपने स्किन को दबाइए। उन्होंने मेरी स्किन को दबा दिया था। कहते हैं कि नॉर्मल वे में ना जब आप दबा के छोड़ेंगे ना तो ये लाल होगा, लेकिन आपका स्किन पीला हो रहा है। मुझे अभी याद आया संगत जी, ये चीज़ मुझे बिल्कुल याद नहीं थी। न जाने गुरुजी किसको कहलवाना चाहते हैं ये। और उसके बाद संगत जी उन्होंने कहा था कि आप ज़रूरत से ज़्यादा पानी पीते हैं, इतना पानी पीना भी आपके लिए ठीक नहीं है। आप हिसाब से ज़्यादा नहीं पीना है आपको, 3 से 4 लीटर से ज़्यादा आपको पानी नहीं पीना है एक दिन में। मैंने कहा मैं तो 5 लीटर 6 लीटर पीती हूँ। तो कहते हैं नहीं, गलत करते हैं, उतना पानी नहीं पीना है आपको, तो आप कम कम पानी पीजिए और आप स्वस्थ रहेंगे। संगत जी आज न जाने मुझे क्यों वो याद आए हैं, और उसके बाद से मैंने पानी पीने का एक उतना नहीं पीने लगी जितना मैं पीती थी। और अभी एक आदत छुड़वानी है, खाना खाने के टाइम पे मुझे पानी पीने की आदत है, ये बस मेरी छूट जाए। और मुझे गुरुजी ने भी आदेश दिया, प्रेमानंद महाराज ने भी आदेश दिया कि खाना खाने के बीच में पानी नहीं, पानी खाना खाने के आधे घंटे बाद, उसके बीच में कुछ नहीं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अब मैं आज्ञा चाहूँगी गुरुजी से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरु जी की बेटी रेखा अपना शुक्राना सत्संग सौम्या जी विपिन जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। आज दिन है बुधवार, मैं संध्या वेले का शुक्राना शेयर कर रही हूँ। सारी संगत को जय गुरु जी, सौम्या जी विपिन जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर सांस का शुक्राना गुरुपा, हर रोज नया दिन दिखाने का शुक्राना गुरुपा, हर रात का शुक्राना गुरुपा, सिर पर छत देने का शुक्राना गुरुपा, अंग संग रहने का शुक्राना गुरुपा, इतनी ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना गुरुपा, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना गुरुपा, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुपा, मेरे मायके की तरफ से, मेरे ससुराल की तरफ से शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखना, हमेशा अपना आशीर्वाद का हाथ हमारे सिर पर रखना गुरुपा, कभी भी अपने से दूर नहीं करना गुरुपा, हमेशा अपने श्री चरणों में रखना गुरुपा। आपने हमारी हेल्प ब्लेस की है गुरुपा, आपने हमें हमेशा कष्टों से, बीमारियों से बचाया है गुरुपा, हमेशा हमारा ध्यान रखते हो गुरुपा, अंग संग रहते हो गुरुपा। इसी तरह सारी संगत पर कृपा करना गुरुपा, सौम्या जी विपिन जी पर भी कृपा करना गुरुपा, सारे ब्रह्मांड पर अपनी कृपा करना गुरुपा। सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना गुरुपा, संगत जी क्षमा करना। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाने सर्वदा भला। सतनाम शिवाय गुरु, सतनाम शिवाय गुरु। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। गुरुवार का दिन, मेरे प्यारे गुरु का दिन, संध्या वेला 7:38 हम अपना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल पे साझा करना चाहते हैं। गुरु जी, आज तो नेगेटिविटी में इतना घेरा हुआ है कि बस कुछ बता ही नहीं सकते।
पागल से बिहेव कर रहा है मेरा पति, और हमको भी पागल कर रहा है। मुझे पता है गुरुजी आपने बोला है जवाब नहीं देने को, बट सर्कमस्टांसेस भी ऐसे होते हैं, जवाब दे देना पड़ता है। उसके लिए मुझे माफ़ कर दो गुरुजी, मैं थोड़ी-सी क्रोधित हो गई थी। मुझे पता है आप मना करते हैं गुस्सा करने के लिए, बट अब ह्यूमन बीइंग हैं, मिसबिहेवियर से थोड़ा गुस्सा तो आ ही जाता है। गुरुजी प्लीज़ कुछ भी करके इस नेगेटिविटी को हटा दो मेरे घर से। मेरे से कुछ भी अच्छा खाना भी नहीं बन रहा, हमको कुछ भी अच्छा भी नहीं लग रहा। बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। पता नहीं अजीब-सी नेगेटिविटी ने घेर रखा है। बट हमें पता है गुरुजी मेरा सब कुछ ठीक कर देंगे। आपके होते हुए मेरा सब कुछ अच्छा ही होना है, सिर्फ़ कल्याण ही कल्याण होना है मेरे प्यारे गुरुजी। किचन में कोई इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं आ रही है। आज मैंने सुबह डेढ़ घंटे सॉरी आधे घंटे का अकेले बैठ के आप सत्संग किया, लेकिन उसमें भी मेरे हस्बैंड ने इतना बेवकूफ़ी हरकतें कर रहे थे, बस मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो गया गुरुजी। अब गुरुजी मेरे ख़्याल से मैंने बहुत अच्छे से तो नहीं किया वो सत्संग, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। बहुत डिस्टर्ब थे आज हम। मुझे पता है बस वो टेम्परेरी है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे गुरुजी के होते हुए कुछ भी ख़राब नहीं हो सकता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरे बच्चों को उनका करियर ब्लेस कर दो अच्छा, दोनों की बुद्धि ठीक कर दो मेरे प्यारे गुरुजी। जय गुरु जय जी, गुरुजी, शुक्राना गुरु शुक्राना जी। गुरुजी। मैं गुरुपा की बेटी कल्पना भाटिया आज का संध्या वेला सत्संग 4:51 पे कर रही हूँ। थोड़ा जल्दी कर रही हूँ गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा इसके बाद मैंने मंदिर में जोत जला के फिर आपका सत्संग करना है, इसलिए थोड़ा सा ये जल्दी हो रहा है। गुरुपा आपका सत्संग 723 नंबर वाला मैंने ध्यान से आज ही सुना है गुरुपा। उसमें गुरुपा आपने कहा है कि तेरे से कुछ गलतियां हुई हैं, तो गुरुपा पहले तो मैं हाथ जोड़ के बारंबार हर बार आपसे सारी संगत से और प्रभु हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, दंडवत प्रणाम करके माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। हमारे से जो गलतियाँ होती हैं वो बार बार क्यों हो जाती हैं, आपके समझाने पर भी गुरुपा कभी कभी ज़्यादा ही इमोशनल हो जाते हैं हम लोग गुरुजी। तो जो बात नहीं भी कहनी चाहिए कभी कभी वो इमोशनली पता नहीं क्या होता है और गुरुपा वो निकल जाती है मुंह से, किसी को बुरा लग सकता है गुरुजी। और मैं उसके लिए सभी से माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। लेकिन आपने कहा है कि मेरे से आप नाराज़ नहीं हैं। आपने कहा है तू मेरी प्यारी बेटी है और मैं अपनी बेटी से नाराज़ नहीं होता हूँ, लेकिन कभी भी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। आज की सारी गलतियाँ माफ़ हैं। अब आगे की जो परीक्षा है वो बड़ी है गुरुपा कह रहे हैं, और मैं पिता होने का फर्ज निभा रहा हूँ, निभाता रहूँगा, हमेशा तुझे गिरने से बचाता रहूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने कहा है कि जब भी कोई गलती हो रही होती है तो नेगेटिविटी के बढ़ने से ही हो रही होती है। जब ऐसा लगे कि ऐसा हो रहा है तो उस समय हर वक्त मेरा मंत्र जाप कर लिया कर, जिससे नेगेटिविटी कम हो जाएगी और तुझे अपने मन पर कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा गुरुपा। फिर भी हमें अपने मन पर कंट्रोल करना चाहिए गुरुजी। हमें पता होना चाहिए, हम बार बार पता नहीं ये कंट्रोल क्यों नहीं होता है गुरुपा। नाम जप कर लिया करूँगी बहुत ज़्यादा गुरुजी, पर आप भी मेरी हेल्प करना जिससे मेरा मन नियंत्रण में रहे गुरुजी, कंट्रोल में रहे और मैं सोच समझ के ही हर वर्ड अपने मुंह से निकालूं गुरुपा। आप मेरे से कभी भी नाराज़ मत होना। औरों की तो मैं नहीं कुछ कह रही हूँ, मतलब कह तो रही हूँ, सभी से माफ़ी मांग रही हूँ, लेकिन गुरुपा आपका मैं जो गुस्सा है ना वो कभी भी मैं सहन नहीं कर पाऊंगी गुरुजी। ये मेरे से सहन नहीं होगा कि मेरे गुरुपा मेरे से नाराज़ हो जाएं। लेकिन गुरुपा आप कह रहे हैं तू मेरी बेटी है
तूने मेरी एक परीक्षा पास कर ली है, तो समझ ले कि आगे वालियां परीक्षा भी पास कर जावेगी। जब तू मेरी परीक्षा में पास हुई है, तो ज़रूर सारी परीक्षाओं में पास होगी। आज तेरा बड़ा कष्ट कट रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मुझे नहीं पता आपकी लीला है गुरु जी कि आपके ही ब्लेसिंग करने के अलग अलग तरीके हैं, कष्ट काटने के अलग अलग तरीके हैं। और कोई भी सत्संग हमारे लिए ऐसे नहीं होता है। सत्संग सुन के भी सारे सत्संग सुन के, चाहे वो किसी भी आंटी के हों, सब सत्संग सुनने से हमारी नेगेटिविटी भी ख़त्म होती है और हमें ब्लेसिंग्स भी मिलते हैं गुरुपा। और आप हमारे कष्ट भी कटवाते हैं गुरुपा। अगर हम किसी अपनी सारी संगतों का मैसेज सुन रहे होते हैं, चाहे वो मैसेज हमारे लिए ना हो, कभी कभी लगता है ये मैसेज किसी दूसरी आंटी के लिए होगा, लेकिन वो सत्संग तो हम सुन रहे हैं ना। तो उस सत्संग को सुन के भी मतलब वो हमारे कष्ट काटने के लिए ही है गुरुवा। आपने ये तरीके जो बनाए हैं हमारे लिए, हमें पास करने के, हमारे कष्ट कटवाने के और हर तरह से ब्लेस करने के गुरुपा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। आप मेरे ऊपर ऐसे ही अपनी मेहर बनाए रखना गुरु जी। हमेशा सत्संग करने की दात देते रहना गुरुपा। और ये सत्संग मुझसे होते रहे, संध्या वेला का भी, अमृत वेला का भी। और अपनी भक्ति में, अपने चरणों में हमेशा लगाए रखना गुरुपा। कभी कभी डिप्रेशन ज़्यादा हो जाती है, टेंशन ज़्यादा हो जाती है गुरु जी। और जो भी गलती से कुछ मुंह से कभी गलती से निकल जाता है और कभी ऐसे अनजाने में भी हो सकता है निकल जाता है गुरु जी। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रही हूँ गुरुपा। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारी गलतियों को आप माफ़ कर देते हैं, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। और जो मुझे आपने परीक्षाओं में पास करने का वचन दिया है कि आगे भी पास हो जाएगी, एक परीक्षा में पास हो गई है। मेरी बहुत सारी परीक्षाएं ली हैं गुरुपा आपने, मुझे नहीं पता मैं कितनी परीक्षाओं को पास कर पाती हूँ, नहीं कर पाती हूँ। लेकिन आप गुरुपा जो भी आपको ठीक लगे, आप मेरी परीक्षा लेते रहना गुरु जी। आपकी ही चरणों में हूँ, आपकी ही बेटी हूँ गुरुपा, प्यारी बेटी हूँ आपकी। आपने कहा है कि ब्लेस करने वाली लिस्ट में, आशीर्वाद देने वाली लिस्ट में तेरा नाम मेरे डायरी में सबसे ऊपर है। उसके लिए भी लख लख शुक्राना है गुरुपा आपका। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना है। और आपने अपने दिल की डायरी में मेरा नाम सबसे ऊपर लिख दिया है गुरु जी। इसके लिए भी लख लख शुक्राना है गुरुपा आपका। अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने कहा है तू मेरी प्यारी बेटी है, इसलिए मैं तेरे से कभी भी नाराज नहीं होता हूँ। उसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने मुझे सब कुछ दे दिया मेरे गुरुपा। मुझे मेरे सारे दुखड़े टाल देते हो गुरु जी। मेरी बाहर की परीक्षाओं में भी मुझे पास कर रहे हो गुरु जी। आज जैसे कि कोर्ट की डेट थी, वो भी कुछ नहीं हुआ, टल गई गुरु जी। और कोई भी जज को ही जाना पड़ गया गुरु जी। और आप ऐसे हमेशा बचाते रहना गुरुपा। अब जो अगस्त में जाके डेट मिली है गुरु जी, मैं आपको पहले से ही बता देती हूँ। आपने कहा है बेटा मुझे पहले बताया कर, मैं हर पल तुम्हारे साथ चलता हूँ, जहाँ तुम जाती हो। मैं तो नहीं गई थी गुरुपा, मेरा स्टाफ चला जाता है और वकील चला जाता है, तो आप उनके भी साथ होते हो, हर जगह आप साथ देते हो गुरुपा। हर तरह से, सारी कठिनाइयों से, सारी प्रॉब्लम से आप हमें बचा रहे हो। घर में भी, घरेलू भी, आर्थिक भी, सामाजिक भी, सब समस्याओं से मुझे बचा रहे हो गुरु जी। आपका लख लख शुक्राना है गुरुपा, कोटन को शुक्राना है। रात को सपने भी मुझे बहुत सारे दिखाए गुरुपा। मैंने प्रेयर करी थी कि मुझे याद रहे, तो आधे सपने तो मुझे याद हैं, जिसमें मैं किसी अपनी मौसी के घर में गई हुई हूँ जो अब नहीं है, और एक और मौसी भी आई थी जो वो भी अब नहीं है। तो उन दोनों के साथ उनके घर में मैंने उनके बच्चों के साथ, अपनी और कज़न सिस्टर्स के साथ और लोगों के साथ खाना खाया। और हैरान हुई बस का रूट जान के कि ये मेरे मायके वाली जगह पे फरीदाबाद में जाती है, ऐसा सुन के मैं हैरान हुई।
कि मैं तो तुम्हारे घर पहुंच ही नहीं पाती थी, मुझे तो बड़ा मुश्किल लगता था। ऐसा कुछ सपना था जिससे मुझे ये लगा गुरु महाराज जी उसमें भी आप मुझे ब्लेस कर रहे हैं, कष्ट काट रहे हैं गुरु पाद। और भी ऐसा कोई सपना था जो मुझे, क्योंकि एक और सपना था जो मुझे याद नहीं है गुरु जी। सुबह तक तो मुझे लग रहा था मुझे याद रहेगा, क्योंकि एकदम नींद खुली थी तो वही आ रहा था उस टाइम, लेकिन अब मुझे याद नहीं है गुरुपा। अब आपके दर्शन हो मुझे जब भी, आप मेरे ऊपर मेहर करें गुरु जी, मेरे ऊपर जब भी आपकी कृपा बरसे, आपके जब मुझे दर्शन हो तो गुरुपा आप मुझे ज़रूर याद रखना, मेरे सपने को मुझे ज़रूर याद रखवाना गुरु जी। आप बहुत ही प्यारे गुरुपा हैं, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है गुरुपा। आपके चरणों में दंडवत प्रणाम मेरी तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से गुरुपा। गुरुपा, मैं जो भी मैसेज अपने बड़े बेटे के लिए लिखा है सब आपकी प्रेरणा से लिखा है। बस ये ध्यान रखना कि बच्चों का प्यार मेरे साथ हमेशा बना रहे, कम ना हो गुरुपा। माँ एक कोई भी माँ सहन नहीं कर पाती है इस बात को फिर, और आपकी कृपा से सब ठीक रहेगा ये भी मुझे पूरा विश्वास है। मुझे पूरा विश्वास है उसके मन को भी चैन आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो नहीं कर पाएगा वो कर लेगा गुरुपा, आपके आशीर्वाद से वो ज़रूर कर लेगा गुरुपा। और आपने ही करवाना है सब कुछ, आप ही करवाएंगे और आप करवा रहे हैं। आपने कहा है तेरी प्रॉब्लम का हल मैंने निकाल दिया है और तेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और कभी भी आगे भी तुझे प्रॉब्लम में मैं नहीं देख सकता हूँ। और आपने ये कहा है गुरुपा कि जब तू हंसती है तो मैं हंसता हूँ, इसलिए हंसते रहा कर जी गुरु जी। आपका लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। ऐसा कहना अपनी बेटियां, आपकी बेटी के लिए कि तू हंसती है तो मैं हंसता हाँ, कितना प्यार करते हो। इसी एक सेंटेंस से ही इतना ज़्यादा लगता है कि गुरुपा कितना कितना प्यार करते हो आप हमसे, कितने ज़्यादा जुड़े हुए हो मेरे से। मैं आपसे जुड़ी हुई नहीं हूँ, आपने मुझे अपने आप से जोड़ा है गुरु जी, आपने मेरा पल्लू थामा है गुरु जी। और इतना ज़्यादा प्यार अपने, इतना ज़्यादा कनेक्शन ये हमेशा बना रहे गुरुपा, इसका लख लख शुक्राना है गुरुपा। आपने कहा है तेरा मेरे नाल जुड़ जाना भी मेरी ही आज्ञा दे नाल हुंदा है। हाँ जी गुरु जी, आपने कहा है तू मेरे वास्ते जो सत्संग कर दिए हैं वो भी मेरी आज्ञा दे नाल हुंदा है। हाँ जी गुरु जी, सब कुछ आपकी आज्ञा से हो रहा है, आपकी कृपा से हो रहा है सब काम। हम कुछ नहीं करते हैं मेरे मालिक, सब आपके इशारे से, आपकी कृपा से ये दुनिया चल रही है, ये ज़िंदगी चल रही है। और सारे उतार चढ़ाव जितने भी आ रहे हैं वो आप ही दिखाते हैं और आप ही काटते हैं गुरुपा। आप एक उंगली के इशारे से, आपकी इशारे से ही हर पत्ता हिलता है, कोई भी पत्ता ऐसे नहीं हिल सकता है गुरु जी। और आप हमारे सारी अप्स एंड डाउन्स सब ठीक कर रहे हो गुरु जी, सब ठीक कर रहे हो गुरु जी। आप हमें खुशियाँ बख्श रहे हो, मेरी झोलियों में अनंतम अनंतम ब्लेसिंग्स भेज रहे हो गुरु जी। आपका लख लख शुक्राना है गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। आपके चरणों में लख लख प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, दंडवत प्रणाम मेरा और मेरे बच्चों की तरफ से गुरुपा। मेरे बच्चे मन के बहुत ईमानदार हैं, सच्चे हैं। हमेशा उनको बस एक शक्ति देना कि वो घबराए ना किसी बात से भी, और हर काम को वो आपकी आज्ञा समझ के कर लें। और ये गुरुपा की आज्ञा है ये सोच के करें, ये मेरी माँ की आज्ञा है ये सोच के ना करें। बस गुरुपा ने आज्ञा दी है और गुरुपा ने कहा है सब सही कर दो, तो सही हो जाएगा गुरु जी। आपकी कृपा से सब सही हो जाएगा और हो रहा है गुरुपा। बस एक यही है कि मेरे से नाराज़गी ना हो मेरे बड़े बेटे की, जिसको मैंने जो हुक्म दे दिया है और कि ये करना है तो वो काम करे। वो सब आप जानते हो गुरु जी, आप सब समझते हो मेरी प्रॉब्लम्स को, सब आप सब जानते हो गुरु जी। आपका कोटि कोटि शुक्राना है सबको समझा के रख देने के लिए, परिवार में सबका दिल खुश रख देने के लिए और उनके मन को सांत्वना देने के लिए, उनके मन को अच्छा करके रख देने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना है गुरुपा, लख लख शुक्राना है गुरुपा। यही विराम लेती हूँ। नानक नाम चढ़ती कला।
तेरे भाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं अंतिम बार अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो हो गई है। आगे से मैं कभी कोई गलती नहीं करूँगी। आप कृपा बनाए रखना मुझ पर और मेरे से कोई गलतियाँ ना हो गुरु जी। उसके लिए आपकी गलती के लिए आपने माफ़ कर दिया है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु। सभी को हेल्थ वेल्थ बख्शो। सौम्या एंड विपिन जी का भी बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। राम राम जी, सबको राम राम जी। जय गुरु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते जय गुरु जी। वासुदेवाय। जय शुक्राना गुरु गुरु जी। जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी 1 मई आज मैं चूंकि कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। बाबा, मैं स्किन की क्लिनिक में गई थी, वहाँ से आते आते 3 बज गया था गुरु जी। लंगर आपका चक्के, उसके बाद मैंने जस्ट लेटी थी, थोड़ी देर में कुक आंटी चाय लेके आई, चाय पिया। मैंने उसी को कहा कि गुरु जी को चाय दे बेटा, और मैं आपको जल प्रसाद वगैरह सब देखे, घी में गौड़ा दीपक में घी छूट जगा के बाबा, मैंने एकदम से बेचैनी हो रही थी कि मैं थोड़ा बाहर निकलूं। रास्ता गुरु जी काफ़ी आज फाका था, कोई टैक्सी वगैरह नहीं मिला लौटते वक्त। पता नहीं मुझे हस्बैंड ने कब कहा कि हाँ तुम अकेले आ जाओगी कि क्या। बाबा, वैसे आज वो मई दिवस है, मे भी सब टैक्सी वाले लोग भी हॉलीडे में ही रहते हैं, या उबर वाले लोग तो अपने हिसाब से सबको सब जगह ले जाते हैं, ले आते हैं बाबा आजकल। और उसी चक्कर में गुरु जी मुझे आपने बहुत अच्छे अच्छे दर्शन कराए। सबसे पहले तो उतरते ही हनुमान बाबा, शिवलिंग जी महाराज, शिव जी और गौरी माता का मंदिर दिखा, मैंने वहाँ प्रणाम किया। उसके बाद बाबा, मैं जो मालिक की दुकान में जाने वाली थी, मैंने नर्सरी में, वो शायद बंद था, वो जो कल काल वैशाखी का झड़ वड़ चल रहा है 2-3 दिन से, उसके वजह से शायद उसके थोड़ा बहुत क्षति हुआ है, या तो मई दिवस की वजह से गुरु जी उसने आज बंद रखा है। बाबा, वो अखंड फूल का जो पेड़ दिया था बाबा, या क्या एक सूख गया। उसने 3 महीना में कहा था कि फूल आएगा, तो बाबा वो सूख जाएगा तो फूल कहाँ से आएगा। खैर गुरु जी मैं लेके गई थी, मैंने कहा कि मैं उसको दे दूंगी, वो उसको अपने हिसाब से उगा के देगा। पर जी दुकान बंद था तो मैं वापस ले आई। स्क्रीन में 2 घंटा लगा बाबा। उसके बाद गुरु जी मेरे जो गन्नू भाई हैं, मतलब जो शोकेस के अंदर बच्चा अपने लिए लिया था बाबा, वो बहुत ज़्यादा ही उनको चंदन लग लग के उनका चेहरा एकदम बिगड़ गया है। तो मैंने सोचा है कि उनको पेड़ के नीचे रखवा दूंगी, क्योंकि उनको अब धोने से भी गुरु जी को साफ नहीं हो रहे हैं। और या तो सैंड डस्ट, या तो वो जो कौन सा एक ठो होता है बाबा जो टूटता नहीं है, तो वो चीज़ का लेके आऊँगी गुरु जी नन्नू भाई को, और उनको जहाँ वही बुबलू रखा था वहीं रखूँगी। और गुरु जी दीपच आंटी ने कहा कि कहीं से भी मोर का स्टिकर हो, मोर का पिक्चर हो, या मोर का जो भी आइडल हो, गुरु जी बहुत पहले मेरे पास हुआ करता था, वहाँ कहाँ हरिद्वार गई थी तब, वो जो जोड़े तीन तीन वाला से बड़ा से स्मॉल स्मॉल से स्मॉल, तो गुरु जी वो था। तो जब एक बार
मुझे आदेश कि सब पुरानी चीज़ें बाहर निकाल दे बाबा, तो मैंने उन सबको भी बाहर निकाल दिया था। खैर गुरु जी, जो बीत गई सो बात गई, उसके लिए भी आपका अनंत अनंत शुक्राना है। फिर गुरु जी, जब मैं लौट रही थी, न कोई टैक्सी न कोई ऑटो, मैं आपका नाम मंत्र जाप करते करते चली जा रही थी। वाइट बटरफ्लाई सर के ऊपर से घूमते घूमते, फिर थोड़ी देर में कोई कोई कंपनी है या कॉम्प्लेक्स है कुछ है गुरु जी, वहाँ से ब्राउन कलर की बटरफ्लाई ब्लैक बॉर्डर वाली, और गुरु जी एक टैक्सी जो यहाँ पर बंगाल में चलता है गति धारा, वो चुपचाप खड़ी थी। मैंने कहा कि शायद जाए तो मैं पूछ लूँ। गुरु जी चुपचाप वो खड़ी थी, तो एक बटरफ्लाई, मतलब आप वाइट चोले में मुझे कम से कम 10 मिनट तक मेरे इर्द गिर्द मेरे आस पास आप घूमते रहे। क्योंकि गुरु जी, मैं थोड़ा खंडा साहिब को ये करवाना चाह रही हूँ, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा धार है बाबा, और कहीं से भी अटक जा रहा है तो वो डर लग रहा है कि टूट ना जाए। तो मैं गई थी शॉप में, तो मैंने जैसा चाहा है वो वैसा कर देंगे बाबा, भले ही टाइम लगे तो क्या। तो मैंने कहा है आप पूरा एस्टिमेट हमको समझ के बताइए, और मैं जैसा चाहती हूँ वैसा आपको बना के देना होगा। तो वो राजी हो गए हैं गुरु जी। जब वो एस्टिमेट बताएंगे तो मैं जाऊंगी इसको एक्सचेंज करके, और जो लगेगा बाबा वो लगा के ठीक से बनवाऊंगी, ताकि ना वो मुझे चुभे, ना उसका डर हो कि वो खो जाएगा या कुछ। इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। मैं वहाँ थोड़ा बहुत खोज रही थी कि शायद मुझे गणेशा का आइडल मिल जाए या कुछ भी, मने मोर। तो गुरु जी कुछ मिला नहीं वहाँ पर। एंजल नंबर का भरमार, बटरफ्लाई, हर पग पग पे बटरफ्लाई। लास्ट में एक ऑटो मिला बाबा, तो वो थोड़ा अधिक ही लिया पैसा उसने। आज जैसे कि मेरी बस है, बहुत कम गाड़ी है, टैक्सी तो लिटरली दिख ही रहे हैं, कम ही दिख रहा है बाबा। तो गुरुजी, उसने जितने कहा मैंने कहा ठीक है चलो, मुझे इस जगह तक पहुंचा देना, वहां से मैं फिर चली जाऊंगी। तो गुरुजी, मैं आपका मंत्र जाप करते करते ऑटो से अपने घर आ गई थी। आपका अनंतम बार शुक्राना है बाबा, अनंतम बार शुक्राना। क्यों, अकेले जब कुछ करो ना बाबा, दिमाग शांति से सब काम हो जाता है। आज वहीं पर गुरुजी एक ये हेरिटेज हाउस बोल के है, जहाँ हैंडलूम के वस्त्र और कुछ कुछ बाबा गणेश आइडल, और वहाँ पर साक्षात कामधेनु माता और उनका बछड़ा, वह कामधेनु माता के ठीक पीछे पाँव की तरफ छोटे कृष्ण कन्हैया बैठे हुए हैं, और वो भी माखन खा रहे हैं। तो इस तरह से कामधेनु माता ने मुझे ब्लेस किया बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और बाबा, आपके आदेश अनुसार मैं बहुत पहले ही कामधेनु माता को घर ले आई हूँ, क्योंकि उनको एक अकेले पूजने से हमें कितने करोड़ों देवता के ही ब्लेसिंग्स मिल जाते हैं बाबा। मैं सदैव ही उनका पूजा करती हूँ, और गौ माता का सेवा अपने हाथ से नहीं कर पा रही हूँ, कभी कभी ही हो पाता है गुरु जी के आसपास दिख जाए। मैं सीधे गांव के तरफ जो मेरा धोबा आता है, और मेरे लेन के किसी गली के भीतर कहीं कोई रखा है गाय वगैरह, तो गुरु जी उनके हाथों में भी कभी केला दे देती हूँ, और धोबा को बोल के गुड़ और रोटी और केले का सेवा कराती हूँ बाबा। मैं अपना कर्म करती हूँ, बाकी वो जाने बाबा, क्योंकि मैं निरुपाय हूँ। मेरे को कोई गाय कोई बछड़ा ऐसे मतलब ऐसी जगह पे नहीं मिलती कि जहाँ मैं गाड़ी रोक के उनको गुड़ चना दे दूँ या रोटी घी गुड़ दे दूँ बाबा। बाबा, ये सेवा मैं आपका पूरा कर रही हूँ, और आपने मुझे आज कामधेनु माता का भी आशीर्वाद दिलवा दिया, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। और गुरु जी,
जिन संगत आंटी ने मुझे दवा भेजा था, उन्होंने मुझे कहा व्हाट्सएप पे कि आंटी जी, पहले तो आपका शुक्राना करके बोली, आंटी जी दवा जब 4-5 दिन का बाकी रहेगा तो आप मुझे फ़ोन करिएगा, मतलब बोलिएगा, ताकि मैं उसको फिर से आपको भेज सकूं। तो गुरुजी, मैं आंटी जी को उस समय तो कुछ नहीं बोली। मैंने बोला अच्छा आंटी, मैं बोल दूंगी, और शुक्राना किया। और गुरुजी, आप मुझे ये बात का आदेश दीजिए कि वो जो भी आयुर्वेदिक दवा दे रही हैं, एक बार तो मैं आपके ब्लेसिंग्स के हिसाब से उसको ले लिया, पर बाबा इसके बाद तो मुझे उनको पे करना चाहिए। जैसे आयुर्वेदिक दवा है, शायद वो लोग खुद ही बनवाते हैं, करते हैं बाबा। तो बाबा आप मुझे संकेत दीजिएगा। आप मुझे संकेत दीजिएगा बाबा कि मैं क्या करूं। अभी खैर दवा है, एक पैकेट पूरा पड़ा हुआ है, उससे कुछ तो आराम बाबा मुझे मिला ही है, क्योंकि मैं कल रात से कोई इनहेलर लेके नहीं हूँ, और मैं बहुत अपने आप को ठीक फील कर रही हूँ बाबा। मैं हर जगह सिर्फ ट्रिपल नंबर्स की ब्लेसिंग्स को देख पा रही हूँ, एंजल नंबर को देख पा रही हूँ बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। इस तरह से मैं अपने संध्या वेला के शुक्राना सत्संग को स्थगित करती हूँ और आगे के शुक्राना सत्संग की तैयारी करूँगी बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी।